स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जॉब करियर में, जहां पर आपको हमेशा रियल वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। दोस्तों, बात करें आज की वैकेंसी की, तो आज की वैकेंसी उन बच्चों को काफी पसंद आएगी जिन बच्चों को अर्जेंट जॉब की जरूरत है। जी हाँ, अगर आप तुरंत नौकरी लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक काफी अच्छा मौका है। आपको बिना एग्जाम और बिना किसी फीस को दिए डायरेक्ट सरकारी विभाग में नौकरी मिल रही है। तो वैकेंसी की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ अप्लाई करना भी सिखाऊंगा ताकि आप अपनी तरफ से कोई मिस्टेक ना कर दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वैकेंसी निकाली है ICMR विभाग ने, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ICMR। तो इसी के अंदर आज की ये लेटेस्ट वैकेंसी आई है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पे आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अभी वीडियो खत्म होते ही तुरंत आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखा ही दूंगा। लास्ट डेट की अगर बात करें तो वो है आपकी 23 मार्च। 23 मार्च तक आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कर देना होगा। अप्लाई करना वैसे यहाँ पे बहुत ही आसान है। आप देखोगे तो कहोगे कि हाँ, ये तो मैं आराम से अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, वैसे भी यहाँ पे फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं है, तो हर बच्चा इस मौके का फायदा बिल्कुल फ्री में उठा सकता है, क्योंकि फीस सभी की माफ है। एंड बात करें एग्जाम की, तो यहाँ पर आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि यहाँ पर आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी क्वालिफिकेशन के बारे में, जिसमें आप देखोगे कि कौन इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, अगर आप 12वीं पास हो और आप DOAC का A लेवल का सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हो। तो एक पोस्ट तो ये हो गई आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर की, और दूसरी पोस्ट है आपकी टेक्निकल सपोर्ट की। इसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है दोस्तों? अगर आपने इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन की है, यानी जैसे आपने भी टेक वगैरह किया है ना, कंप्यूटर से रिलेटेड, चाहे कंप्यूटर साइंस में, IT में, अगर आपने 4 साल वाली ग्रेजुएशन की डिग्री करी है, जो कि मोस्टली भी टेक वगैरह में होती है, तो आप यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और वहीं पे अगर आपने मान लो भी टेक वगैरह नहीं किया है, लेकिन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, यानी PG करा हुआ है, आपने कंप्यूटर फील्ड में जैसे कि MCA वगैरह आपने करा है, तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। तो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? जिन्होंने भी टेक करा हो कंप्यूटर से रिलेटेड, या फिर जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हो कंप्यूटर फील्ड में। बाकी चलिए अब मैं आपको सैलरी के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी है वो है 29,200 पर मंथ। वहीं पर आपकी जो टेक्निकल सपोर्ट की सैलरी है ना, वो है आपकी 36,400 पर मंथ। तो बिना एग्जाम दिए आपको इतनी सैलरी मिल रही है, इसलिए सैलरी को कम नहीं कहेंगे, सैलरी ठीक है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे आपकी एज दोनों पोस्ट की अलग अलग है, और इसमें भी आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। तो देखिए, यहाँ पे आपकी एज काउंट हो रही है 23 मार्च से। 23 मार्च आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी है। ठीक है, तो 23 मार्च को अगर आप कम से कम 18 साल के रहोगे ना, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। 18 साल से कम एज रहेंगी तब नहीं कर सकते। एंड मैक्सिमम एज की बात करें तो डेटा एंट्री ऑपरेटर की मैक्सिमम एज है 28 इयर्स, और अगर आप अप्लाई करते हो टेक्निकल सपोर्ट में तो आपकी मैक्सिमम एज है 30 इयर्स। और बात करें यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की, तो देखिए नोटिफिकेशन में एज रिलैक्सेशन के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो हम यही मान के चलेंगे कि यहाँ पे कोई भी एज रिलैक्सेशन आपको नहीं दिया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन प्रोसेसर के बारे में, और यहीं पे आपको पता चलेगा कि आखिर एग्जाम नहीं हो रहा तो सिलेक्शन फिर हो कैसे रहा है। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है ना, वो इंटरव्यू के बेस पे हो रहा है, यानी कि इस नौकरी को लेने के लिए आपको बस एक इंटरव्यू देना है। अभी आपका जो इंटरव्यू है ये ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। अभी यहाँ पे क्लियर नहीं बताया है कि ऑफलाइन लेंगे या ऑनलाइन लेंगे, किसी भी मेथ में हो सकता है। एंड बात करें कि इंटरव्यू होगा कब, इंटरव्यू की डेट क्या है, तो देखिए इंटरव्यू की जो डेट है ना, वो सिर्फ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बताई जाएगी। अब आप बोलोगे कि सर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि पहले तो सभी बच्चे इस वैकेंसी में अप्लाई करेंगे जो भी इस नौकरी को लेना चाहते हैं, और जो एलिजिबल है ना, उसके बाद वो आप बच्चों में से छांटेंगे कि हमें किसे इंटरव्यू के लिए बुलाना है। ठीक है, तो अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको यहाँ पे मेल आ जाएगा जिसमें बताया होगा कि आपको किस तारीख को कितने बजे कहाँ पे इंटरव्यू
इंटरव्यू देने आना है, और अगर ऑनलाइन इंटरव्यू होगा तो आप घर बैठे ही दे पाओगे। आ गई बात समझ? तो चलिए अब मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूँ। देखिए, अप्लाई करना यहाँ पे काफी आसान है। आपको कोई भी फॉर्म वगैरह नहीं भरना है। अब आप बोलोगे कि सर फॉर्म नहीं भरना तो करना क्या है? देखिए, यहाँ पे आपको अपना अच्छा सा एक सीवी बनाना है। सीवी बनाना आपको आता ही होगा, तो अच्छा सा आपको सीवी बनाना है जिसमें ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ ये क्या चीज है। तो यहाँ पे जैसे कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये आप अपने सीवी में जरूर लिखना, ठीक है। वहीं पे अपना मोबाइल नंबर लिखना, ईमेल आईडी लिखना, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो सब बताना, और आपने अभी तक क्या अचीव करा है। मान लो आपके पास कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है, आपने किसी चीज में पार्टिसिपेट किया था, तो उन सब के बारे में भी आप अपने सीवी में मेंशन कर देना, ठीक है। और साथ ही में अपनी कंप्यूटर स्किल्स को भी मेंशन करना कि आपको कंप्यूटर में क्या क्या आता है, ठीक है। तो सीवी इस तरीके से बनाना है कि जितनी चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये उसमें हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस सीवी को इस ईमेल आईडी पर आपको मेल कर देना है। ईमेल आईडी है icmrdiabeticfood@gmail.com। स्क्रीन पे भी आपको ईमेल आईडी दिख रही होगी, तो इसी ईमेल आईडी पर आपको अपना बस सीवी मेल कर देना है। उसके बाद अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे तो ये विभाग आपको मेल करेगा। बाकी दोस्तों, है आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब ही, परमानेंट जॉब नहीं है। हालांकि उन बच्चों के लिए काफी अच्छी है जिन्हें भी तुरंत नौकरी की जरूरत है। यहाँ पे कम से कम आपकी जो नौकरी है वो 1 साल रहेंगी, और ज्यादा से ज्यादा 3 साल। हालांकि एक बार आप काम कर लोगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो उसके बाद आप चाहो तो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब ले सकते हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में मोस्टली एक्सपीरियंस वालों को ही हायर करा जाता है, आपको पता ही होगा। एंड यहाँ पे दोस्तों, आपकी जॉब लोकेशन की बात करें तो वो एम्स दिल्ली रहने वाली है। न्यू दिल्ली एम्स आपकी जॉब लोकेशन है। हालांकि अप्लाई आप अदर स्टेट से भी कर सकते हो, बट जो जॉब है वो आपकी एम्स दिल्ली में ही लगेंगी। और अगर ऑफलाइन इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू देने भी आपको एम्स दिल्ली ही जाना पड़ेगा। बाकी दोस्तों, अपने सभी दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि अगर किसी को भी तुरंत नौकरी की जरूरत हो देन वो इस मौके का फायदा उठा पाए। और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आपको पता है आपके एक लाइक से मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।